नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुक चल रही है हमारी एस.डी. यादव की। इसमें हमने अपने 8 टाइप्स को डिस्कस कर लिया है और आज हम 9वां और 10वां टाइप यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 10 ही टाइप हैं। आज के वीडियो को करने के बाद हमारे सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम एक्सरसाइज में प्रवेश कर चुके होंगे। 165 क्वेश्चन है और हर वीडियो में कम से कम 15 मिनिमम 15 क्वेश्चन रखेंगे और 8 से 10 लेक्चर में हम अपना चैप्टर और समाप्त कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप अगर पढ़ें, एक बार ही ऐसा पढ़ लें जो आपको बार बार दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और आप सभी का प्यार ऐसे मिल रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से आप पसंद कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ और नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर को हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए, आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगानी है आपको? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हेडिंग लगानी है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये हेडिंग आपको लगानी है। यानी कि ये टाइप नंबर है 9 अकॉर्डिंग टू द बुक। आज के इस टाइप में हम लोग कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि दो संख्याओं के बारे में हमें वो कुछ ना कुछ एडिशनल डिटेल देगा और पूछ लेगा पहली संख्या का दूसरी संख्या कितने % है, या दूसरी संख्या का पहली कितने % है, या कितने कम है या कितने ज़्यादा, कुछ इस तरह से करके पूछेगा। इसमें कोई खास रूल बेसिक की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम अपने पॉइंट को पढ़ेंगे और उससे पढ़ करके हम अपना आइडिया लेके दिमाग से चलेंगे आगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पहला पॉइंट बोर्ड पर दिखाई देगा, आपके वाइट बोर्ड पर। उसको पढ़ना आप लोग, रोकना उसको वीडियो को और खुद ही आप लोग उसको ट्राई करना सबसे पहले। उसके बाद फिर हम सभी साथ मिलकर करेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है यहाँ पर आपका कहा गया है एक संख्या का 80% दूसरी के 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी के 50% के बराबर है। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, तो पहली संख्या का 80%, पहली संख्या का 80%, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, इसका 80% बराबर है दूसरी संख्या के 50% के। ऐसा कुछ आपको दिया गया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत भारी काम नहीं है। परसेंट से आप जानते हैं परसेंट कटेगा, 0 से 0। तो यहाँ पर a बटे b का मान कितना जाएगा? 5/8। a बटे b का मान कितना आ गया? 5/8। आगे पढ़िए, क्या बोला गया? यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। इस बात को भी हम कैसे लिखेंगे? यदि दूसरी संख्या, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये। अब दोबारा से क्या कहा इसने? ये कहा यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो जो दूसरी संख्या है वो पहली का x% है, ये कहा गया। यानी कि b = x% ऑफ a, ऐसे कहा गया। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को यहां से निकालना किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपके दिमाग को एक्टिव करने के लिए है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे अपना दिमाग को एक्टिव करना है, किस तरह से हमें सोचना है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, इसकी सरदर्द आपको नहीं लेनी। एक बात देखो, a का मान कितना आया? 5 और b का मान कितना आया? 8। तो a का मान यहाँ पे रख देंगे 5, ठीक है। x% का मतलब है x/100। b की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 8। 5 से हम काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा हमारा? 20 बार। तो अपनी जो x की वैल्यू आने वाली है यहाँ से आएगी 160, और यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, इसमें कोई शॉर्ट वो ट्रिक की आपको खास कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही होंगे इस टाइप के सवाल, ठीक है। हाँ, इतना है कि हम अपने दिमाग से कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ट्रिक होती है वो मैं आपको डिस्कस करता ही हूँ। हर चीज़ को क्लियर तरीके से समझते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर कि दूसरी पॉइंट्स किस तरह से आपसे पूछ सकता है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन वो करेगा। अगला पॉइंट देखिए,
दिखाई देगा आपको अपने बोर्ड पर। देखिए इसमें कहा गया है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। देखिए कोई संख्या है, मान लो एक संख्या है a, इसका 4/5 भाग, तो इसका हमने क्या कर दिया 4/5 ऑफ a, उसके 65% से 60 अधिक, मतलब ये है कि इसी संख्या का जो 4/5 भाग है वो इसी के 65%, इसी के 65% से कितना अधिक है 60। मैंने कहा था जब भी अधिक की बात होगी तो माइनस आएगा। मैंने क्या कहा था, जब भी अधिक की बात होगी या कम की बात होगी तो हमेशा क्या लिख के चलते हैं हम लोग, माइनस लिख के चलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत भारी काम नहीं दिया। 65% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 65/100। हमने इसे 65/100 लिख दिया, तो क्या आप 5 से काट के 13 बार लिख सकते हैं और 5 से काट के 20 बार लिख सकते हैं? नो डाउट। यहाँ पर 20 हो गया। क्या हम इधर भी अपना 20 बना सकते हैं 4 से गुणा करके, और यहाँ भी 4 से गुणा करके? ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा। 20 नीचे आ गया, 20 नीचे, तो हम एलसीएम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 20 लिख लेंगे। 4 चौक 16 और -13 कितना बचेगा 3a बराबर कितना 60। क्या 3 से ये 20 बार कटता है? यस। 20 में 20 की गुणा जब लगती है तो कितना आएगा हमारा 400। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है ये आ गया अपना 400। यानी कि वो संख्या 400 है कि इसका 4/5 इसके 65% से 60 अधिक है। अगर हमें आंसर में डाउट है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। 400 का 4/5 कितना आएगा 332। कैसे 4/5 निकालेंगे 400 का? देखो 400 4/5, 5 8 40 और 8 चौक 32, यानी कि 320। 400 का हम 65% निकालें। 400 का 65% मतलब 65/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 4 6 24, 4 पंजे 20, 260। देखना जरा, जो 4/5 वाली वैल्यू है वो 65% वाली वैल्यू से 60 ही अधिक आ रही है क्या? और ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया था कि 60 अधिक है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया क्रिस्टल क्लियर। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो कोई ऐसा इशू यहाँ पर नहीं है। तरीके इनके और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा हमें अलग से कुछ और काम यहाँ पे करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको और दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं। कैसे कि अगर 4/5 की बात हो रही है, ठीक, तो हम वो संख्या 5 ही मान सकते हैं। हम वो संख्या 5 ही अगर मान लें तो यहाँ पे लिख देंगे माना, लिख के बता रहा हूँ आपको हर चीज़। संख्या 5 है, अगर हम 5 मान लेते हैं तो 5 का 4/5 4 ही आएगा। 5 का 4/5 4 ही आएगा, और 5 का 65% ये लिखेंगे, और कितना है 60 अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 60। ठीक, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कट गया ये अपना, और यहाँ पे कट गया हमारा ये 20 बार, और काट देंगे 13, और ये कट गया 4 बार। तो हमारे पास यहाँ से 4 ऐसे बच गया 4/1 माइनस 13/4, और बराबर कितना है 60। ऐसे बच गया हमारा ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही सा दिखाई दे, साफ दिखाई दे, बोर्ड पर आपको भीड़ ना दिखाई दे। देखिए, तो यहाँ से हम इसे जब सॉल्व करेंगे, हम इसे यहाँ से 4 चौक 16 और 13 कम 13, तो 16 माइनस 13, देखो हर चीज़ समझा रहा हूँ, डोंट वरी, बस देखते रहो ध्यान से। 60 आ गया, कितना बचेगा 3/4, कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से कितनी बार कटेगा ये 20 बार कटेगा हमारे पास। ठीक है, ये 4 ही आएगा ना, एक बार नीचे चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारे पास कितना आ गया भाई 4 चौक 16 और 13। ठीक है, 5 से कटा 20 बार, 5 से कटा 13 और 5 चौक 20, 5 से 13 और 5 चौक 20। ठीक है, 5 से 5 कट गया अपना इधर। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये आ गया 3 से कटेगा 20 बार। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया अपना 1/4 बराबर 20,
और 1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 का मान कितना आ गया हमारे पास 80। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, वो संख्या, ठीक है, वो संख्या निकालनी थी ना, ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारे पास क्या आएगी, 5 पे निकालेंगे हम, 5 अट्ठे 40, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 400, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो कितने आसानी से हमने कर लिया है, आंसर भी मेरे ख्याल से हमारा 400 ही था यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें खास इशू नहीं है, ठीक। 400 आ गया। दोबारा समझो, इतना मैंने आपको डिटेल में समझाया, दोबारा समझो, बिल्कुल दोबारा समझो। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, देखो कैसे किया एक कारनामा, ठीक है। हमने क्या करा, 4/5 निकालना था, वो संख्या हमने ऐसी मान ली जो नीचे जो 5 आए इससे कट जाए, तो सबसे सीधा ही रहेगा कि हमने उस संख्या को 5 ही मान लिया। हमने जो संख्या है वो नंबर कितनी मान ली, यहाँ पर 5 मान ली। 5 का 4/5, ठीक है, 5 का 4/5 माइनस उसी का 65%, उसी का मतलब 5 का 65%। परसेंट आप जानते हैं, नीचे लिखते हैं 100। कितना अधिक था आपको पता है, 60 अधिक था। हमने सोल्व किया, यहाँ पर जब सोल्व किया 20 बार कटा, यहाँ पर सोल्व किया 13 और नीचे आया 4, 4 चौक 16, 16 में से 13 गए, 3 आ गया, 3 बटे कितना आ गया 4, और इधर कितना था हमारा 60। हमने काट दिया 3 से, 20 बार कटा, 20 चौक 80, तो 1 की वैल्यू आ गई 80। संख्या देखो 5 मानी थी, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 400, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार आप आने का वेट कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ये होगा पॉइंट नंबर अपना यहाँ पर 3। देखिए बोला गया है आपसे कि किसी संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। देखो वही सवाल आ गया फिर से, ठीक। और वो कह रहा है संख्या का 60% क्या होगा। बड़ा ही आसान काम है, किसी संख्या का 3/7 भाग। अब देखो फिर से 3/7 आ गया, जैसे पहले 4/5 था, हमने भाई साहब संख्या ही 7 मान ली, ठीक। पकड़ पकड़ के मारेंगे इसको हम बिल्कुल। इसका 3/7 क्या कह रहा है, उसके 40%, मतलब संख्या के 40%, मतलब 7 का 40%। और 40% का जो असल मतलब होता है, जो रियल मतलब होता है, वो होता है 2/5। टेबल आप देखना, तो इसका मतलब 2/5 कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 निकाला, क्या कह रहा है संख्या का 60% कितना होगा। पहले संख्या निकाल लेते हैं, फिर 60% भी निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास, 7 से 7 ख़त्म, इधर 14/5, इधर 5 से गुणा कर दी, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 5 से गुणा, बराबर कितना है अपने पास 12। 5 एलसीएम आ गया, 5 की 12 में गुणा होगी तो 12 पंजे कितना जाएगा 60, 5 दिया 15 माइनस 14 कितना आ गया 1 बराबर 60। तो 7 बराबर 7 छिंग 42, 420 आ गया। इसका ही 60% निकालने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो 60% का मतलब आप सभी जानते हैं 3/20, 3/20 ही होगा ना, हाँ। तो ये कट जाएगा हमारा, कितनी बार कटेगा 21 बार, और 21 दिया बच्चा बच्चा जानता है दुनिया का, कितना आता है 63। तो हमारे पास इस तरह से क्या जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। मैच कर लेते हैं भाई एक बार, इधर भाई संख्या का 60% 420, गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, 20% का मतलब 1/5 होता है भाई, हाँ ठीक है। 20%, इसका क्या निकालना था हमें 20 या 60, 60%, तो ये 5 होता है नीचे, ठीक। थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, इसे हम काट देंगे। 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, जैसे ही 84 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 252 आएगा। तो अपना यही आंसर होगा, ठीक है। आंसर अगर नहीं मैच करते ना तो ये गलत हो जाता, इसीलिए मैं आंसर मैच करता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा माध्यम भी नहीं है कि आप मुझे डायरेक्ट आंसर कर दो कि सर ये आंसर गलत हो गया है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं हो पाता फिर ठीक करना। तो ये हमारा जो आंसर आ गया 252।
ट्रिक से किया है मैंने, ठीक है भाई, बिल्कुल ट्रिक से किया है। हाँ, कॉन्सेप्ट पहले बता दिया, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। अपनी कॉपी में साफ साफ लिख के आप चलिएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हर चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो हम लोग थोड़ा सा पानी पी सकते हैं भाई, है ना, जल्दी से पी लेते हैं, तब तक आप नोट कीजिए कॉपी में। देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर आपका, ये तो पीडीएफ से गायब है भाई, अगला पॉइंट पीडीएफ से गायब है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, फिर भी शो कर दूंगा। तो ये संख्या का 150% कितना होगा, कुछ ऐसा पूछ रहा है ये, ठीक है, 4 नंबर। अच्छा देखते चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो कह रहा है एक संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, इसमें हालांकि गायब है, यहाँ से कटा हुआ है बिल्कुल। एक संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, 150% कितना होगा। देखो संख्या, कोई संख्या है, कोई भी हो सकती है, उसका 14वां भाग, अगर मैं संख्या 14 मान लूँ, इसका 14वां भाग कितना आएगा, 1, 12 के बराबर है, 12 के बराबर है। संख्या का 150% कितना होगा, संख्या क्या है 14 पे निकलेगा 14 से मल्टी, उसके ऊपर लगा दी पलाई, तो क्या बन गया मल्टी पलाई, ये संख्या आ गई। इसका 150% निकालेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें रोक ले, 150% निकालने से। काट दिया हमने, ठीक है, 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा ये 7 बार, ठीक है। अब हमारे पास 5 से इसको भी हम दफन कर देंगे, 7 या 21 तो 21 और 12, 12 दूनी 24 और 12 कम 12, 252। हमारा आंसर क्या आ गया है, 252, 252 अपना आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितने सिंपल वे में हमने इसको कर लिया है, ठीक है। ना कोई x मानने की ज़रूरत है, ना कोई 100 मानने की ज़रूरत है, सीधे जितने वह भाग कहा वही संख्या मान लो और बस आंसर आपका हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। अब आंसर भी मैच कर लेते हैं भैया, क्या आ रहा है इसका, ठीक है, 252 ही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर है, सही है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइप को करता हूँ चेंज, हम लोग टाइप को करते हैं चेंज, 10 नंबर टाइप, ठीक है, 10वां टाइप, बहुत ही अच्छा टाइप है, और मैं अगर सही मायनों में कहूँ तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, विद बेसिक्स विद ट्रिक्स। पहले आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास कैसी क्लास है, हमारी क्लास की पहचान क्या है, बेसिक्स, क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट, इसी से हम अपने हर चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। अर्थमेटिक मैंने आज तक आपको नहीं कराया था, अर्थमेटिक की ये पहली शुरुआत थी, और जो शुरुआत है वो बड़े ही दमदार तरीके से हमने की है। आप सभी देख रहे हैं, आप जहाँ पे पढ़ते हैं बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विद डिटेल। नोट्स बनाइए, मैं कह रहा हूँ गारंटी है, सीखेंगे आप यहाँ से। देखो अगला आप हेडिंग लगाइए, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, यानी कि थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है, एग्ज़ाम में फेल पास वाले सवाल, फेल पास वाले बवाल। तो ये जो है एग्ज़ाम पे चलेंगे, अब हम पढ़ के आपको भी एग्ज़ाम देना है, उसमें फेल और पास हम सभी होते हैं, जैसे भी अपनी अपनी लाइफ में फेल पास होते हैं उसी तरह से एग्ज़ाम में फेल पास होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कुछ भी आपको मिस नहीं करना, क्लास का कुछ पॉइंट भी मिस नहीं करना, विद बेसिक्स। प्रायोरिटी देंगे इसे, पहले समझने को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे थोड़ा शॉर्ट, और फिर इसके बाद हम इसे मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि बिल्कुल ही शॉर्ट, या ये कहिए शॉर्टेस्ट, शॉर्ट से भी शॉर्ट कर देंगे बिल्कुल इसे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर आपने साइंस से पढ़ाई की हुई है तो 11th या 12th,
11th और 12th में एक चैप्टर होता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारी क्लासेस चलती हैं A to Z, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों, चाहे वो कंपटीशन वाले बच्चे हों, हर सेक्शन पे अलग अलग टीचर्स लगे हुए। तो देखो सेट थ्योरी है हमारी एक, और वो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है सेट थ्योरी से हो जाते हैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चंस वहाँ पे ऑलरेडी आज भी बच्चों को कराए जाते हैं। तो एक वो तरीका हो जाता है। वो ज़रूरी क्यों है आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो सके कि आखिर मैटर क्या है, इसको हम ऐसे क्यों ले रहे हैं। तो समझना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिस विधि से इसको करेंगे वो होती है आपकी वेन डायग्राम मेथड। याद कीजिए, वेन डायग्राम आप लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। याद कीजिए, जब आप रीजनिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गोल गोल बनाते हैं, बहुत सारे गोल गोल बनाते हैं। इस तरह से बोलते हैं, कुछ टेबल मेज हैं, कुछ मेज हवाई जहाज हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो ये इस तरह से वहाँ पे वेन डायग्राम में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आती है मुझसे भी रीजनिंग। तो देखो, पहले हम इसको वेन डायग्राम से क्लियर करेंगे। सपोज कीजिए, मैं खुद से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन किताब से बता दूंगा कैसे कैसे लगाने हैं। मान लो भाई अपना सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ की बात कर लेते हैं। प्यारा प्यारा सबसे न्यारा मैथ हमारा। मैथ में मान लो कि कुछ स्टूडेंट हुए पास। क्या हुए? पास। और पास होने वालों की संख्या है 70%। कितनी है? 70%। हम ये मान लेते हैं मैथ के बाद हम क्या माने? साइंस मान लेते हैं, नो डाउट साइंस। साइंस में पास होने वाले की संख्या है 70%। अब एक पॉइंट आपको ऐसे दिया गया कि मैथ प्लस साइंस दोनों में पास होने वालों की संख्या है, यहां पर ऐसे ले लेते हैं 55%। अब मैं इतना डेटा लेता हूं फिलहाल, और मैं इसके थ्रू आपके बहुत सारे बेसिक पॉइंट क्लियर करूंगा। समझ के चलिएगा। देखो भाई, एक्चुअल में वेन डायग्राम कैसे बनता है, बिल्कुल मैं आपको धरती से खोद के ला रहा हूं, डरना नहीं है, बहुत ध्यान समझो। ऐसा बनता है वहां पे एक रेक्टेंगल। सबसे पहले ऐसा रेक्टेंगल बनता है, ठीक। इस रेक्टेंगल के अंदर ही सारी बात होती है। अगर ये क्लास है, मैथ में 70%, साइंस में 60% और दोनों में 55%, तो ये वही क्लास को शो करेगा। ये पूरी की पूरी क्या होगी? एक आपकी क्लास होगी, ठीक। इसमें अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये बनाया मैंने एक सर्कल, अगर ये मैथ को शो करेगा, और अगर मैं इसकी बात छोड़ दूं अभी फिलहाल, अगर मैं इसकी बात छोड़ दूं, दोनों की बात छोड़ दूं और साइंस के बारे में कहूं, तो मुझे साइंस का सर्कल यहाँ पे अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने दोनों की बात यहाँ पे नहीं की। दोनों की बात की, देखो मैथ की बात की, साइंस की बात की, तो इनमें हमें इतना पता है मैथ में 70%, साइंस में 60%। दोनों की डिटेल नहीं थी, और अगर दोनों की दे दे तो कैसे बनेगा, इस बात को समझना, क्योंकि क्वेश्चन दोनों की डिटेल वो आपको हर क्वेश्चन में देगा ही देगा। तो जब दोनों के बारे में कहेगा, तो दोनों के बारे में ये वाला जो भाग होगा, ये दोनों को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये दोनों को, यानी कि ये मैथ को भी दर्शाएगा और साइंस को भी दर्शाएगा, विज्ञान को भी दर्शाएगा। समझ गए क्या? और ये अपना हो गया साइंस। बहुत क्लियर करके चलूँगा, बहुत क्लियर, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा सिखा दूंगा मैं आपको कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा। और कन्फ्यूज़न अगर दोबारा से बनता भी है तो फिर से आप इसको देखना, अपनी तरफ से एफर्ट करना, समझ में आएगा। देखो ज़रा ध्यान से, ये मैथ हो गया, ये साइंस हो गया। एक बात समझो, अभी मैंने एक सर्कल बनाया था इस तरह से पूरा, तो ये तो पूरा मैथ को शो करेगा, ये पूरा मैथ को शो कर रहा है। अगर मैंने साइंस का बनाया तो ये पूरा किसे शो कर रहा है? साइंस को शो कर रहा है, नो डाउट। ये साइंस को शो करेगा तो ये मैथ को शो करेगा। लेकिन ये जो दोनों का जो कॉमन एरिया है, ये वाला पार्ट, ये मैथ का भी कुछ हिस्सा है। आप देख रहे हैं इस सर्कल का भी हिस्सा है, ब्लैक सर्कल का भी मैथ में हिस्सा है कुछ, ब्लू सर्कल का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो मैथ और साइंस दोनों से मिलकर बना है, ठीक है।
तो ये होगा हमारा कॉमन एरिया जिसमें दोनों की बात होगी, मैथ और साइंस दोनों की बात होगी। समझ गए? ठीक है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे। देखो मैथ में 70% हैं और ये पास लेके चल रहे हैं, और साइंस में भी कितने पास है ये, और यहाँ पर भी कितने पास हैं ये। तो 70% पास होने का मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम हिस्सा बच्चे पास हैं, यानी कि इस हिस्से को क्या मैं 70% बोल सकता हूँ कि भाई ज़्यादातर बच्चे पास हैं, 70% वाले बच्चे पास हैं, मतलब 70% बच्चे पास हैं ओवरऑल पूरी कक्षा में। ऐसे मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 70 बच्चे मैथ में पास हैं, तो ये तो पास हो गए। इसका मतलब 30% बच्चे क्या होंगे यहाँ पर, फेल होंगे मैथ में। 30% बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे मैथ के अंदर। यही तो मतलब है ना इस बात का, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ऐसे ही हम लोग बताते हैं साइंस का मतलब, कि साइंस में जो दिया गया डायग्राम है या दी गई वैल्यू है इसका मीनिंग क्या है। साइंस में ऐसे गोला बनाया हमने, 60%, 50 से कुछ ज़्यादा, आधे से थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से। तो ये दर्शा रहा है आपका 60% पास को। साइंस में ये 60% पास को दर्शा रहा है, 40% हो गए फेल। ये दर्शा रहा है पास, तो ये दर्शा रहा है आपका किसको, फेल को। ठीक है, किधर हो गया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं ज़रा। इस बात को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट SS ले लो, या इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं इस बात से आपको कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से अपने लिए थोड़ा सा स्थान खाली करना चाहूँगा। ये लीजिए, मेरा स्थान हो गया है खाली, जिसकी मुझे ज़रूरत है उतना मैंने यहाँ से बचा लिया। ठीक है भाई, देखो अब एक बात समझना, मैं यहाँ से रेड मार्कर का यूज़ करूँगा, और भगवान ने चाहा तो ग्रीन मार्कर अगर आपको दिखाई दे तो ग्रीन मार्कर का भी यूज़ कर लेंगे। इसको रख देते हैं एक तरफा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ, मैं ये वाला हिस्सा छोड़ दे रहा हूँ जो दोनों का है, जो हिस्सा दोनों का मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, तो ये जो रेड से बना रहा हूँ मैं, ध्यान देखिएगा, रेड से बना रहा हूँ यहाँ तक। बहुत ही तरीके समझाऊंगा, चिंता मत करो। टाइम एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। इन क्वेश्चन की वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होगा कभी भी। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये पार्ट केवल वो है जो केवल मैथ को दर्शाता है, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स। ये रेड वाला हिस्सा यानी कि इस ब्लू से पीछे पीछे का, ये इस ब्लू से पीछे पीछे का ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, ये वाला, ये सारा पार्ट, ये वो पार्ट है जो केवल मैथ्स को दर्शाता है, केवल मैथ्स में पास, केवल मैथ्स में पास। ठीक है, केवल मैथ्स में पास, ये वो पार्ट दर्शाता है। ठीक, अब मैं बनाऊंगा ग्रीन से। ये वाला जो हिस्सा है, दिखाई दे रहा होगा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है, आप समझ गए, जो ओनली साइंस, जो ओनली साइंस को दिखाएगा। ठीक, जो ओनली साइंस को दिखाएगा। ठीक है, समझ गए आप इतना? चलिए अब देखना ज़रा, अगर मैं 55% यहाँ पे लिख देता हूँ, 55% मैंने लिखा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसमें दोनों हैं, जिसमें दोनों क्या हैं, पास हैं। तो चलो मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, 55, यहाँ पर लिखा मैंने 55। ये कितना है, 55%। एक बात मुझे बताइए, मैथ में कितने थे हमारे टोटल थे हमारे 70, मैथ में थे हमारे टोटल 70%। 55 और 70 का डिफरेंस कितना? आवाज़ आएगी जी सर 15 होगा। कितना होगा? 15। ऐसे ही साइंस में कितने थे हमारे पास? साइंस में देखिएगा एक बार, साइंस में थे हमारे पास 60, यहाँ पर लिख दिया हमने 60। 60 और 55 का अंतर कितना? आप कहेंगे सर 5। तो अब अगर हमें निकालना हो कुल पास कितने हैं,
कुल बच्चे कितने पास हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे, इन्हें सबको जोड़ देंगे। देखना ज़रा ध्यान से, जोड़ेंगे इन्हें हम 15, 55 और 5। हमारे पास 70 और 5 75, तो 75% बच्चे पास हैं हमारे पास। और ये पता है ये कैसे आता है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे आता है। देखना ज़रा, एक फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, इस तरह से मानेंगे हम लोग, P A यूनियन B इक्वल्स PA, मतलब पास है, यहाँ पे मान लो M है ना, और यहाँ पे क्या है S, साइंस। यहाँ पे मान लेते हैं पास इन मैथ्स, पास इन साइंस माइनस पास इन मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस, ये है। तो अब समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मैथ्स में पास कितने हैं, 70%। तो हमने क्या लिख लिया, 70%। देखो बिल्कुल थमे रहो, थोड़ी देर तो धैर्य रखना पड़ेगा ना। रुकिए, मैं कह रहा हूँ रुकिए, समझिए इसको, शॉर्ट भी करा दूंगा, बिल्कुल हवा में बात भी करेंगे, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमारा हो गया 60, लेकिन मुझको अपनी बात तो कहने का मौका दो। यहाँ पे जो दोनों में पास है, ये दोनों वाला होगा, मैथ प्लस साइंस, कितना आ गया, 55%। एक बात बताना, इसको जोड़ो, कितना आ गया, 130। 130 में से 55 घटाएंगे, जैसे ही 130 में से 55 घटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 आएगा। क्या 75%? तो देखो 75%। ठीक, तो पता है ये क्या है हमारे पास, पास इन मैथ्स यूनियन साइंस। मतलब ये है इस बात का कि ये वो 75% हैं जो मैथ या साइंस या फिर मैथ और साइंस दोनों में पास हैं। ये 75% वो हैं जो मैथ, साइंस या फिर दोनों में पास हैं। समझ गए आप मेरी बात का मतलब? ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, समझ गएगा ये तरीका, ये सेट थ्योरी से। टोटल ये तरीका किससे है, सेट थ्योरी से। किससे है, सेट थ्योरी से। ठीक, ये तो हो गया सेट थ्योरी, और ये हो गया वेन डायग्राम। ये हो गया सेट थ्योरी और ये हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कितना आया, 75%। सेट थ्योरी से भी कितना आया, 75%। आ जाओ अब सारे एक साथ, अब लगाते हैं हम लोग पानी में क्या, आग। लगाते हैं पानी में आग, देखो कैसे लगेगी। सीधे सीधे 70 60 जोड़ो, 70 60 जोड़ो, 70 और 60 जोड़ा, कितना हो गया, 130। 55 घटाओ, दोनों वाला जो है वो घटा देना है। दोनों वाला क्या कर देना है, घटा देना है। ध्यान देना कौन सा घटाना है, दोनों वाला। ठीक, ये मैथ में पास, ये साइंस में पास, ये मैथ साइंस दोनों में पास। तो देखो एक बात बताओ, अब प्रैक्टिकली सोचिए, खुद सोचना है। एक क्लास है, मान लो आप ही हैं उस क्लास में, टीचर आए, आपका टीचर आया मैथ वाला, जैसे मैं आपकी क्लास में आए और उन्होंने कहा भाई मैथ में कितने बच्चे पास हैं, खड़े हो जाओ। मैथ में कितने बच्चे पास हैं, खड़े हो जाओ। तो आप मैथ में पास हैं तो आप क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैथ वाले टीचर आए थे, उन्होंने आपको कहा कि मैथ वाले बच्चे जो पास हैं मैथ में वो खड़े हो जाओ। आप खड़े होंगे क्योंकि आप मैथ में पास हैं। ठीक, आपसे केवल किस सब्जेक्ट की बात हुई, मैथ की बात हुई है ना, केवल और केवल मैथ की बात हुई है। इसको सोचे, दिमाग में सोचे, जितना अच्छे से आप इमेजिन कर पाएंगे उतना अच्छा समझ पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप अपनी इमेजिन पावर से जो सीख सकते हैं वो किसी चीज़ से आप सीख नहीं सकते। आप खड़े हो गए। ठीक है, साइंस वाले टीचर आए, आपसे कहा कि साइंस में जितने बच्चे पास हैं वो खड़े हो जाओ। भाग्यशाली हैं आप कि आप साइंस में भी पास हैं। अब केवल आपसे साइंस की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप क्लास में खड़े हो जाएंगे कि सर मैं पास हूँ। अब मैथ वाले टीचर आए, आप तब भी खड़े हो गए। साइंस वाले टीचर आए, आप तब भी खड़े हो गए। तो आप तो दोनों बार खड़े हो गए। अच्छा, 2 बार खड़े हो गए। ठीक है, यानी कि एक बार ऐसे खड़े हो गए जब पूछा गया, आप 70% में आ गए, और एक बार जब पूछा गया आप 60% में आ गए जब साइंस की बारी आई। अब आ गए बेचारे हमारे प्रिंसिपल साहब। कौन आ गए,
प्रिंसिपल साहब, उनको टेंशन है कि स्कूल का रिजल्ट टॉप देना है, तो मैथ में पास होना चाहिए बच्चा, साइंस में भी। आए आपकी क्लास में लंबा डंडा लेके, 6 फीट लंबी बैंत मतलब छड़ी लेके, वो आए, उन्होंने कहा कि बच्चों मैथ और साइंस में कौन कौन पास है, मैथ और साइंस में कौन कौन पास है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप तीसरी बार खड़े हो रहे होंगे, आप तीसरी बार खड़े हो रहे होंगे जब आपसे पूछा गया मैथ और साइंस, मैथ और साइंस। तो अब एक बात देखो भाई, जब आपकी काउंटिंग हुई होगी कि भाई मैथ में पास है, साइंस में पास है, ठीक है, एक एक बार गिन लिया, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर से आप दोबारा गिने गए ना, मैथ और साइंस में एक साथ जब गिना फिर से गिने गए, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक बार ही तो लेंगे, जब आप एक सब्जेक्ट में पास है तो 2 बार थोड़ी ना गिनेंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए घटा देते हैं हम, ये वो वाला पार्ट है जो दोनों बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम दोनों बार से बचने के लिए, इसको एक बार करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से घटाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये संख्या आ गई जो मैथ या साइंस या फिर मैथ और साइंस दोनों में पास है। इस तरह से हमारा यहाँ का तरीका, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फटाफट तेजी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको हटा के तुरंत आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझा के चलूँगा, ठीक है। और वहाँ पे हम जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बूस्ट करेंगे और तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे उड़ते हुए हवा में। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। चलिए, अब मुझे पता है कि आपके समझ में आ गया, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं आपकी बुक से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँगा, आप इन पॉइंट्स को बार बार रिवीजन करिएगा, तो आपको आसानी से समझने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपकी बुक में, देखिए ज़रा, इसमें पहला पॉइंट जो टाइप नंबर 10 है, इसका पहला पॉइंट समझिए। इस तरह से भाषा अगर प्रयोग की गई है तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से उस क्वेश्चन को आप करेंगे पेपर में, समझिएगा। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, एक परीक्षा है 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है। आगे कहा 70% अंग्रेजी में, ई फॉर अंग्रेजी, 70% अंग्रेजी में, क्या कहा उसने, और 50% दोनों में उत्तीर्ण, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में 50% उत्तीर्ण। ये भी पास है, सारे पास हैं, ये जो सारा डेटा है ये पास का डेटा है। कहा गया है तो कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कुल कितने छात्र, टोटल पास। ये M+E इसीलिए घटाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति 2 बार ना गिना जाए। अब मैं क्लास में हूँ तो मैं पास हो गया तो हो गया, तो मैं तो एक ही बार गिना जाऊँगा ना, क्योंकि मैं तो क्लास में एक ही हूँ, मेरा कोई डबल रोल तो है नहीं कि मेरा जुड़वा है तो उसे हम एक जैसे लग रहे हैं तो 2 बार गिन लेंगे, तब तो गिने जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो फिलहाल तो एग्जिस्ट तो एक ही करता हूँ ना रियल में। तो यहाँ पे देखना कैसे करेंगे हम इस सवाल को, 60 और 70 जोड़ेंगे, जो हमारी ट्रिक होगी, जो हम ट्रिक से करेंगे, ट्रिक हमारी क्या होगी, 60 जोड़ेंगे और हम लोग 70 जोड़ेंगे, ठीक है। ये आप मन में जोड़ लेंगे, 130 आएगा। 50 दोनों में कॉमन है, ये डबल गिने जाएंगे, इसलिए इसे हम यहाँ से हटा देंगे। 80% टोटल पास हुए, टोटल कुल कितने पास हुए, 80%, ये आपका आंसर होगा 80, ठीक है भाई साहब। तो चलते हैं अब थोड़ा सा आगे, देखिए दूसरे क्वेश्चन में, गिर जा भाई, गिर गया तू, ये लो भाई, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट भी बड़ा प्यारा है, पॉइंट नंबर 2। आपसे कहा गया है बहुत ही प्यारी भाषा में, क्या कहा गया, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25, हिंदी H फॉर हिंदी कितना, 40%, संस्कृत कितना, 25 पर पे लगा दो सेंट, बन जाता है %, और दोनों
में, दोनों में का मतलब हिंदी संस्कृत, दोनों में 20% अनुत्तीर्ण। दोबारा से भाषा पढ़ेंगे प्रश्न की। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए? ये सब फेल हैं भाई। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ बालक हिंदी में भी फेल हो गए। बताओ, अफसोस, गहरा अफसोस। अब देखो, ये हिंदी में फेल, संस्कृत में फेल, दोनों में फेल, ये कॉमन वाले हैं। ये क्या है? जो दोनों में फेल है, जो दोनों में मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में मतलब इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन हमने क्या किया था? घटाया था, याद कीजिए। हमने क्या किया था? पास या फेल, जैसे भी आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी यूनियन संस्कृत, ठीक है। और अपना ये फॉर्मूला बना था फेल हिंदी में, फेल संस्कृत में, और घटाया था हमने हिंदी और संस्कृत दोनों वाले। तो ये घटा हम इसी तरीके से रहे हैं हर बार, दो को जोड़ते हैं, तीसरा घटा देते हैं, दोनों वाला, ठीक। उसने लास्ट में ध्यान दीजिए क्या पूछा? कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण, यानी कि फेल दे के पास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पास पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर 40 और 20 कितना? 65। ये चलो ऐसे लिख लो, 40 25 है 65, ठीक। 65 में से 20 घटाया हमने, कितना बचा हमारे पास? 45। ये 45 क्या है? ध्यान दो, ये फेल आया। ये क्या है हमारे पास? फेल। उसने पूछा पास। एक बात बताओ, क्लास में 100% बालक होंगे, 100 में से 45% फेल हो गए, तो 55% तो पास होंगे। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 55%, ठीक है। यानी कि 55% ऐसे छात्र हैं जो क्या हैं? कुल उत्तीर्ण हुए। उसने कहा था तो कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो हमारे पास 55% छात्र क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं। समझ गए? इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पता है। और इससे पहला सवाल भी हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। जो अप्रोच मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ, इसको आप पहले सवाल में भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इधर समझाना चाहूँगा और ये लिखा रहने देता हूँ, मैं हटाता नहीं हूँ इसको, ठीक। समझना, सोचिए, हिंदी में 40% फेल हैं, तो पास कितने? 60%। इसमें 25% फेल, तो पास कितने? 75%। दोनों में 20% फेल, तो पास कितने? 80%, ठीक है भैया। हो गया अपना काम। जोड़ेंगे जरा इन्हें और इस वाले को घटा देंगे। जोड़कर कितना आएगा? 6 7 13 135%। दोनों वाला आप जानते हैं घटेगा, घटा दो, 5 बचेगा। 13 में से 8 गया, 5। देखो मेरे प्यारे साथी, 5% ही आ रहा है क्या आंसर? यहाँ पे क्या करना पड़ा? इतना जाना पड़ा, फिर यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे हमने फेल से पास देख लिया, पास देख लिया, पास देख के हमने पास निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे, जो समझ में आए वही बेस्ट। और समझ में यही आया होगा, मुझे ये भी पता है। वो तरीका तो आपने इग्नोर ही करने की कोशिश की होगी जो मैंने शुरू में डिटेल से बताया। समझ लेना भाई, बहुत काम की बात बताई है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले जो मैंने समझाया उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक। तो मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपने डेडिकेटली मेरी क्लासेस फॉलो कर ली तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट में बोल दिया है हमसे कि भैया हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। मान लो कि एक पेपर फर्स्ट है और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, पहले वाले में 75%, दूसरे वाले में
55% उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का वो है अनुपात, वो अनुपात कह रहा हूँ भाई, परसेंटेज उत्तीर्ण का, पास का, पास। आगे कहा जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35%, दोनों में यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर नहीं भाई, पेपर 35% अनुत्तीर्ण। मतलब इनको देखना पड़ा फेल का मुंह। किसका मुंह? फेल का। और फेल का मुंह होता है काला। हो जाए हम तो हमारा भी हो जाएगा मुंह काला। कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट फेल हुए? देखो वो कह रहा है फेल। एक बात देखो, बड़ा ही सरल बात हो गई। जब यहाँ 75% पास हुए फर्स्ट में, तो फेल कितने होंगे फर्स्ट में? 25% ना। यहाँ पे जब 55% पास हुए तो फेल कितने हो गए? 45% ना। ठीक है, फेल 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 बना दो इसकी रेल। अब बनेगी रेल इसकी। देखो हमें पता है दोनों वाला घटता है, तो इसको जोड़ देंगे। 70 जोड़ा 70, इसको घटा देंगे, अपने पास बचेगा 35 वाला परसेंट। उसने क्या कहा था? कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, मतलब टोटल फेल। तो भैया टोटल फेल आपके सामने है, 35% हुए टोटल फेल। क्या इससे आसान हो सकता है कि आप मुझे ये बता दो? इससे आसान नहीं हो सकता। 3 तरीके डिस्कस किए आपसे, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम। ये सेट थ्योरी से भी हो रहा है, वही थ्योरी हमने शॉर्ट बना के अप्लाई कर दी। वेन डायग्राम से हो जाएगा डब्बे बनाना एक, उसके अंदर 2 सर्कल बनाना मतलब केला तो डब्बे बनाना, उसके अंदर 2 गोल गोल बनाना, काटने वाला पॉइंट बनाना जिसमें दोनों के हों। ठीक, तो वो कर लेंगे आप, आपके समझ में आ गया। ये बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट आंसर। आपको ऐसे आएगा, आप भी ऐसे करेंगे। ठीक, मुझे पता है आपका, आप भी से ऐसे करेंगे। ठीक, चलो आगे चलें फिर। देखिए इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट, चतुर्थ पॉइंट। क्या कहा गया? किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के यानी कि 60% छोरे, विज्ञान में 65% छोरियां पास हुई, जबकि दोनों में कुल 30% छोरे फेल हो गए। छोरे हो गए फेल, ध्यान रखो, लड़कों की हो गई बेइज्जती। तो देखो 60% हो गए हैं पास गणित में। चलो गणित में तो पास है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अपने सब्जेक्ट में तो पास है ही, पास। आगे कहा विज्ञान, क्या? विज्ञान, विज्ञान में कितने? 65%। बहुत से लोग विज्ञान ही बोलते हैं, भाई मैं तो विज्ञान ही बोलता हूँ। ठीक है, विज्ञान में पास हो गए 65%। साइंस आगे दिया उसने दोनों में, यानी कि मैथ प्लस साइंस, दोनों में पास। कितने पास दे रखा है, फेल दे रखा है? दोनों में फेल हैं भाई। ठीक है, ये दोनों में है फेल। कितने? 30%। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, देखो लड़के हैं 600 लड़के बैठे हों। ठीक, टोटल बॉयज है 600। अरे भाई दोनों लड़के ही हैं, छोरे ही हैं सारे के सारे, छोरियां हैं ही नहीं, सारे के सारे छोरे ही हैं। ये भी छोरे हैं, ये भी छोरे हैं, ये भी छोरे ही हैं, कोई भी छोरी यहाँ पे नहीं है, सारे बॉयज़ हैं, कोई भी गर्ल्स नहीं है। उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। आगे क्या कह रहा है? कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने पास हुए? देखो ये पास लेकिन ये फेल, तो यहाँ से हम पास निकाल सकते हैं 70%। फटाफट से जोड़ो, कितना? 125। 125 में से घटाओ, जैसे ये घटेगा हमारे पास 5 बचता है, 5 बचेगा भी, फिर से 5 बचता है, बिल्कुल बचेगा भाई साहब। ठीक,
तो ये पास में से पास घटा दिए, 55% हो गए पास। दोनों पास में से कॉमन वाले पास 55% हो गए पास। कुल कितने लड़के पास हुए? तो 600 का 55% पास हो गए, क्योंकि टोटल 600 थे। 600 में से 55% को कर दो पास, बाकी को मारो गोली। आने वाली है होली। परसेंट से 2 जीरो ख़त्म। जैसे ही मल्टी पे पलाई लगाएंगे तो कितना आएगा? 330। 330। तो 330 जो बालक हैं, जो लड़के हैं, वो पास हो गए। आंसर आ गया है अपना। ठीक है, तो हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अजब गज़ब अंदाज में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे से, बहुत ही डिस्कस किया हमने, बहुत ही डिटेल में, विद एक्सप्लेनेशन हमने हर चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर आपके यहाँ तक इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल आपके समझ में आ गया है, तो जो आगे का सफ़र होगा एग्ज़ाम में फेल पास वाले, क्योंकि और भी क्वेश्चन बनेंगे थोड़े से डिफरेंट टाइप के, ये आपके समझ में आ गए तो आपकी नैया पार है। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली इन क्वेश्चंस में। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे पहला संख्याओं पर और ये वाला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को प्रेम भाव से कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा अपने सगे संबंधियों साथियों तक, और कोई भी प्यारा प्यारा सा टिप्पणी कर देना, मतलब कमेंट कर देना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे लेक्चर्स को ऐसे एंजॉय करते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप नोट्स बना के चलेंगे और प्यार देते रहेंगे और प्यार लेते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।